चलिए आज मैं आप लोगों को ना एक चीज़ सिखाता हूँ कि अगर मैथ में अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो आप सिंपल इंटरेस्ट को ना आसानी से कैसे निकाल पाओगे। तो एक कंपटीशन के थ्रू और एक बेसिक क्लास 8, 7, 6 में निकाला जाता है उसके थ्रू। तो मैं दोनों तरीका बताऊंगा, कौन सा तरीका बेस्ट है आपको खुद डिसाइड करना है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आप कंपटीशन वाला जो तरीका बताऊंगा वो करिएगा। अगर आप क्लास 8 तक का स्टूडेंट्स हो तो जो तरीका मैं 8 के लिए बताऊंगा उसे ही आपको अपनाना है। तो देखिए चलिए जानते हैं कि आखिर में सिंपल इंटरेस्ट है क्या, यानी सिंपल इंटरेस्ट इसका मतलब होता है साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से ना पैसा उधार लोगे, ठीक है, और उस पैसे के बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो आप उसको दे रहे हो ना, वही है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि मैं अगर आपसे 500 रुपया उधार में लूं और 500 के बदले अगर मैं आपको 550 रुपया वापस कर रहा हूं, तो जो 50 रुपये एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूं ना, वही है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। समझ में आ गया? तो देखिए साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए बचपन में सभी बच्चों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, है ना, पढ़ा होगा आपने, PRT अपॉन 100। ये सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। P क्या है? तो प्रिंसिपल है ना, यानी मूलधन, क्या बोलते हैं इसको, मूलधन। R क्या है? तो आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, यानी ये दर है, और दर याद रखिएगा हमेशा प्रतिशत में होती है। दूसरा है T है आपका टाइम यानी समय। देखिए जब आप किसी से पैसा लोगे या किसी को पैसा दोगे तो जितना रुपया दोगे ना वो होगा प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, उसके बाद अब आप दोगे तो कहोगे ना कि भैया देखो हम दे रहे हैं तो हम 1 साल में आपसे इतना लेंगे एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा ले रहे हो वही आप क्या होगा कि वो आपको मैंने बताया वो होगा हमारा ब्याज। तो वो अगर पर ईयर वाइज ले रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने 5 साल के लिए दे दिया और मैं कह दूं कि देखो बाबू 1 साल में मुझे इतना रुपया देना है आपको, फिर अगले 1 साल में फिर देना है, फिर अगले 1 साल में देना है, अगले 1 साल में देना है, यानी टोटल 5 साल तक आपको देना है मुझे। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसको बताया जाएगा कि 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट देना है, वो भी परसेंटेज में। ठीक है, उसके बाद कितने समय तक दिया जाएगा वो ये बताता है टाइम। तो हम लोग इस फार्मूले पे रख के कर सकते हैं। तो समझिएगा ये जो फार्मूला है ना, ये क्लास 8 तक के बच्चों के लिए सबसे सफिशिएंट है, आसानी से ऐसे चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उसमें इस तरीके को अगर फॉलो करते हैं तो आप हो सकता है कर तो लें, लेकिन थोड़ा सा टफ आ जाए तो आप हो सकता है फंस जाओगे। ठीक है, तो मैं दूसरा भी तरीका समझाता हूँ। चलिए इस पे एक प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद उसी प्रश्न को कंपटीशन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करोगे। जैसे सपोज करिए कि मैंने क्या किया, किसी को 5000 रुपया दे दिया उधार में। मैंने बोला कि देखो बाबू मुझे हर साल जो है कि 10% के हिसाब से ब्याज दोगे। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से ब्याज दोगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, दर लगेगा 10%। तो R बराबर 10%। फिर मैंने कहा कि देखो आप पैसा जो ले रहे हो 5000 रुपया 10% के हिसाब से मैंने आपको दिया, और ये पैसा जो है कि आपको 3 साल के लिए दूंगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए दूंगा। तो जब आपको 3 साल के लिए दिया हूं तो आप 3 साल बाद मुझे कितना रुपया वापस करोगे?
ठीक है, कितना रुपया वापस करोगे। तो जो कितना रुपया वापस करोगे ना उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, दूसरा फार्मूला ये भी याद रखना है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। आप इन दो फार्मूले को क्लास 8, 7 या 6 में आपने पढ़ा होगा, तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी प्रिंसिपल में अगर मैं SI निकाल के जोड़ दूं तो पता चलेगा कि वो टोटल कितना रुपया वापस करेगा। तो देखिए 5,000 रुपया है ना, तो P कितना है? 5 है, तो रखिए P के जगह पे 5,000 गुणे R है ना, R कितना है? 10 गुणे T है 3 साल बटे 100, और ये किसका मान आएगा? तो SI का आएगा। किसका आएगा? SI का, यानी सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 100 से कट जाएगा ये, 50 से 100 में 50 से 10 में करेंगे तो 500, 500 को 3 में करेंगे तो हो जाएगा 1500, ठीक है। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 1500 रुपया। यानी जो 5,000 रुपया लिया है ना, वो 3 साल अगर वो रखेगा अपने पास तो 1500 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देगा वो। तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? तो आपका प्रिंसिपल है 5,000 प्लस 1500, यानी टोटल मुझे 6500 रुपया वापस करेगा 3 साल बाद, ठीक है। आगे समझ में? ये एक तरीका है जो क्लास 8 तक का है। चलिए अब इसी चीज़ को हम लोग सीखते हैं कि कैसे और दूसरे तरीके से करोगे। सबसे पहले जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए ना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना, उसके बाद टाइम देखना। क्या देखोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ठीक है। कितना है? 10% और टाइम है 3 साल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान सुनिए। तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है 10% लिखूंगा 10 गुणे टाइम है 3 तो लिखूंगा 3। अब बटे में हमेशा 100 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? 100 करिएगा। ध्यान सुन लीजिए फिर से, R और T को गुणा करके बटे में हमेशा 100 कर लेना है। अब आप इसको कट करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3/10। जो ये 3/10 बचेगा ना, तो याद रखिएगा जो नीचे वाली वैल्यू आएगी ये हमेशा प्रिंसिपल होगी। क्या होगी? प्रिंसिपल होगी। जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी ये हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट SI होगा। अब देखिए प्रश्न में हमारे तरफ से P कितना आया है? 10 आया है। प्रश्न में दिया था 5,000, तो यानी ये 10 के बराबर कितना है? 5,000। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा आपका? 500। कितना हो जाएगा? 500। अब बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3 है, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 500 गुणे 3, यानी आपका आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? लेकिन हमें अगर अमाउंट बताना है तो कैसे बताओगे? क्या हम प्रिंसिपल और SI निकाल के जोड़ें? ना बाबू ना। करना क्या है आपको? ध्यान सुनिए कि ये जो प्रिंसिपल है ना और ये SI है, अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। तो आप देखोगे 1 के बराबर अगर 500 था तो अमाउंट यानी अमाउंट कितना बना? 10 और 3 13, क्योंकि प्रिंसिपल और SI को जोड़ोगे तो अमाउंट बनेगा ना, वहाँ पे बताया था। तो जब इसको जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 के बराबर कितना हो जाएगा? तो 13 गुणे 500 यानी 13 5 65, यानी 6500 रुपया हो जाएगा। आप नोटिस कर पा रहे हो? क्या हम कंपटीशन में ये वाला तरीका अपनाएंगे क्या? नहीं ना, हम इस वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप सीख जाते हो ना, तो आप बड़ी ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को, अगर आपके प्रश्न होल में भी आ जाए ना, होल का मतलब समझते हो ना, सही में, यानी 2 सही 1/2%, ठीक है। टाइम भी अगर होल में हो तो आप इस तरीके से करोगे ना तो आप बड़ी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। ये भी तरीका बेस्ट है, ठीक है, लेकिन ये तरीका कंपटीशन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। तो अब आपकी जो है कि ये मैं सिंपल इंटरेस्ट बताया कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। इसी बेस पे अगर आप कमेंट करोगे तो मैं और भी ज़्यादा प्रश्न लेके आऊँगा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको अपलोड कर दूंगा। तो बताइएगा कि आपको कैसा लगा।